हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा आज स्टार्ट करते हैं अपना इनकम टैक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट की क्लास नंबर फोर्थ। और जिसका आज हमारा टॉपिक होने वाला है व्यक्ति यानी कि पर्सन। इनकम टैक्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन, यानी कि इनकम टैक्स में व्यक्ति क्या है। पेपर में एक प्रश्न आएगा कि इनकम टैक्स में व्यक्ति क्या है, और अगर ये प्रश्न नहीं आता तो एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सभी करदाता व्यक्ति होते हैं क्या। प्रश्न पेपर के अंदर आता है, बहुत बार आता है कि प्रत्येक करदाता व्यक्ति है किंतु प्रत्येक व्यक्ति करदाता नहीं है, एक्सप्लेन। ये प्रश्न अब तक कई बार आ चुका, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एमजेपी आरयू से हो, चाहे आप डीयू से हो, चाहे आप सीसीएस से हो, चाहे आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हो, मीनिंग किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उसके लिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनकम टैक्स में आयकर के अंदर की प्रत्येक करदाता एक व्यक्ति होता है किंतु प्रत्येक व्यक्ति करदाता नहीं होता, इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले व्यक्ति क्या होता है। बेटा इनकम टैक्स के अंदर कुल मिलाकर व्यक्तियों को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनकम टैक्स कहती है कि हम टैक्स किस पर लगाते हैं, हम टैक्स लगाते हैं व्यक्तियों पर। इनकम टैक्स ने क्या बोला, हम टैक्स किस पर लगाएंगे, व्यक्तियों पर लगाएंगे। और वो व्यक्ति कितने होंगे, 6 तरह के होंगे। अब 6 तरह के व्यक्ति कौन, या तो वो होगा इंडिविजुअल, हम टैक्स किस पर लगाएंगे, इंडिविजुअल पर लगाएंगे, एक व्यक्ति पर लगाएंगे। एक व्यक्ति का मतलब है जैसे वो मुझ पर टैक्स लगा सकते हैं, आप पर टैक्स लगा सकते हैं, आपके पापा पर टैक्स लगा सकते हैं, आपके मम्मी पर टैक्स लगा सकते हैं, आपके बच्चों पर टैक्स लगा सकते हैं। हम सब कहलाते हैं बेटा इंडिविजुअल। तो पहली चीज क्या है बेटा, पर्सन की पहली कैटेगरी क्या होती है, एक व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल। वो हम लोग हैं, आप हो सकते हैं, जो सिंगल पर्सन होते हैं उसे इंडिविजुअल या एक व्यक्ति कहा जाता है। दूसरा टैक्स किस पर लगता है, दूसरा टैक्स लगता है फर्म पर। कहोगे सर फर्म क्या है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स फर्म का मीनिंग होता है कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है पार्टनरशिप एक्ट यानी कि साझेदारी अधिनियम के अंदर। किसमें, साझेदारी अधिनियम 1932। अगर कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और अपने आप को साझेदारी अधिनियम में क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो साझेदारी कहलाती है। और हर एक साझेदारी भी क्या कहलाती है, एक व्यक्ति कहलाती है। तो साझेदारी पर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो टैक्स किस पर लगेगा, या तो एक व्यक्ति पर लगेगा या वो साझेदारी पर लगेगा। तीसरा वो किस पर लग सकता है, वो कंपनी के ऊपर लग सकता है। तो तीसरा व्यक्ति कौन होता है, कंपनी होती है। तीसरा व्यक्ति कौन होता है, कंपनी होती है। अब बारी है कंपनी क्या है, कंपनी का मतलब है ऐसे 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह जो मिलकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट 1956 या कंपनी एक्ट 2013। यानी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें कंपनी एक्ट में तो वो कंपनी बन जाएगी, और कंपनी को भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के अंदर पर्सन कौन कौन होते हैं, इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला व्यक्ति भी टैक्स देता है, प्रत्येक साझेदारी हो सकती है उससे भी टैक्स लिया जा सकता है, कंपनियों से भी टैक्स लिया जा सकता है, और एओपी और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एओपी। एओपी का मतलब क्या पहले समझते हैं, एओपी क्या है, अगर 2 कंपनी मिल जाती हैं और मिलकर कोई नया काम करना स्टार्ट कर दें, ए कंपनी मिली बी कंपनी मिली, मिलकर एक इन्होंने काम करना स्टार्ट कर, जैसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आप हिंदी इंग्लिश में एओपी और बीओआई ही लिखोगे बेटा, ठीक है। एओपी का मतलब क्या हुआ, जब 2 या 2 से अधिक कंपनी मिलकर कोई नया काम स्टार्ट कर देती है उसे एओपी बोलते हैं बेटा। तो एओपी को भी टैक्स देना पड़ेगा। बीओआई का मतलब क्या है, जब एक राम है और एक श्याम है, 2 अलग अलग पर्सन है और दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ए ने और बी ने मिलकर काम करना स्टार्ट करा दिया, ना तो वो साझेदारी में रजिस्ट्रेशन कराया ना वो फर्म में रजिस्ट्रेशन कराया। जब 2 व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करते तो बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं उसे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का समूह। तो बेटा उसे भी क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और 5वां हमारे पास क्या होता है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू अविभाजित परिवार। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे, हिंदू अविभाजित परिवार।
इन्हें भी क्या देना होता है बेटा, टैक्स पे करना होता है ना। तो किसे किसे टैक्स देना है, कंपनी के अंदर व्यक्ति का मतलब है जिन जिन लोगों पर कंपनी टैक्स लगा, जिन जिन लोगों पर इनकम टैक्स के अंदर कर लगाया जाता है उसे व्यक्ति बोलते हैं। और व्यक्ति कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, 6 कैटेगरी में। कभी कभी पेपर में यही प्रश्न आ सकता है, व्यक्तियों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 6 कैटेगरी के अंदर। उनके नाम क्या क्या है, पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एचयूएफ एंड आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसकी बात करेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक व्यक्ति हो सकता है, या साझेदारी हो सकती है, या कंपनी हो सकती है, या एओपी और बीओआई हो सकता है, या क्या हो सकता है बेटा, आपके पास हो सकता है हिंदू अविभाजित परिवार। और बारी है बिल्कुल लास्ट की, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति। अब ये कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते, तो कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। जैसे कि हर एक मंदिर पर भी टैक्स के अंदर आते हैं, वो उन पर टैक्स लिया जाए या ना लिया जाए बेटा, मंदिर को भी टैक्स देना होता है, बाकी उन पर माफ है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। हर एक विश्वविद्यालय पर भी टैक्स देना होता है। तो ये कृत्रिम व्यक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। ये रियल में पर्सन नहीं है, इनका जो मालिक होता है वो उसके बदले में टैक्स देता है ना। जैसे मंदिर के अंदर जो पुजारी है या जो ट्रस्ट है, उनका फर्ज बनता है अपने मंदिर का टैक्स पे करना। बट कितना टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा मंदिर पर टैक्स, उसकी चर्चा हम कब करेंगे, थोड़ा सा बाद में करेंगे बेटा। तो कुल मिलाकर व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति कौन हुए, व्यक्ति हमारे पास होते हैं 6 प्रकार के। इंडिविजुअल हो सकता है, साझेदारी हो सकती है, कंपनी हो सकता है, एओपी बीओआई हो सकता है, और हिंदू अविभाजित परिवार हो सकता है, या फिर कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि नगरपालिका, विश्वविद्यालय, मंदिर या मस्जिद इत्यादि। ये बेटा किसके अंदर आते हैं, कृत्रिम व्यक्ति के अंदर आते हैं। अब प्रश्न पेपर में आएगा कि, और कल मैंने आपको बताया था बेटा, क्लास नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, करदाता क्या होता है। तो मैंने बताया था करदाता का मतलब क्या होता है बेटा, हर वो व्यक्ति जिसे टैक्स देना है, या जिस पर सरकार ने कोई, इनकम टैक्स वालों ने कोई कार्यवाही की है टैक्स देने के लिए, उसे बोलते हैं करदाता। तो जो कर देने वाला है वो कौन होता है, करदाता। तो याद रखना, करदाता हमेशा इन 6 में से कोई एक होगा। करदाता कौन होगा, इन 6 में से कोई एक होगा, या ये होंगे। कहने का मीनिंग, करदाता या तो इंडिविजुअल होगा, या साझेदारी होगी, या कंपनी होगी, या कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा। तो करदाता हमेशा क्या होता है, एक व्यक्ति होता है। लाइन क्या हुई, जो कर देने वाला है वो इन 6 में से कोई होगा, जो कर देने वाला इन 6 में से कोई होगा, और कोई नहीं होगा बेटा। कर सिर्फ इन लोगों से लिए जाते हैं। तो करदाता हमेशा एक व्यक्ति होता है, करदाता हमेशा एक व्यक्ति होता है, यानी कि इन ही में से कोई एक करदाता होगा। कर देने वाला एक व्यक्ति होता है, लेकिन सभी व्यक्ति करदाता नहीं होते, यानी कि इनमें से ही कोई व्यक्ति होगा जो टैक्स देगा। तो करदाता तो हमेशा एक व्यक्ति होगा, जो कर देने वाला है या तो वो फर्म है या वो कंपनी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति करदाता हो, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति में, इंडिविजुअल, मैं भी हूं, आप भी हो, मैं भी इंडिविजुअल हूं, आप भी इंडिविजुअल हो, लेकिन मैं तो टैक्स देता हूं, आप टैक्स नहीं देते। तो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति टैक्स दे। तो प्रत्येक व्यक्ति कर देने वाला नहीं है, लेकिन प्रत्येक जो कर देने वाला है वो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि प्रत्येक करदाता व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही है, किंतु प्रत्येक करदाता व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि हो सकता है बाकी इन व्यक्तियों पर कोई टैक्स की लायबिलिटी, टैक्स का दायित्व ना हो। कोई व्यक्ति तो है, जैसे मैं हूं, मेरी इनकम 2 लाख रुपए है, तो मैं एक व्यक्ति कहलाऊंगा, पर मुझे टैक्स नहीं देना, क्योंकि मेरी इनकम क्या है बेटा, 5 लाख रुपए से कम है। वैसे ही जैसे मंदिर है, तो मंदिर क्या होता है बेटा, एक व्यक्ति है, या कोई विश्वविद्यालय एक व्यक्ति है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे टैक्स देना पड़े, तो वो करदाता नहीं होगा। लेकिन जो कर देने वाला है वो इन व्यक्तियों में से जरूर होगा। तो हर एक व्यक्ति, हर करदाता व्यक्ति तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति करदाता भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब ये फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर था, जिसकी बेटा मैंने 4 क्लास ली हैं, ये उसकी चौथी और लास्ट क्लास थी। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि कृषि आय के बारे में। वो आप देखोगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो जितने भी बच्चे हमारी कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पार्ट सिलेबस करना चाहते हैं, या हमारे इस पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमें मैसेज करना होगा 9555159995 पर कि सर हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ताकि मैं आपको आपका कंप्लीट सिलेबस करा सकूं। ये था आपका इनकम टैक्स, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास आपको मिल सकती है हमारे इस चैनल पर। तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, स्वस्थ रहें।